सारे शार्क लॉस में लेकिन फिर भी मौज में। आपने एक सवाल, आपके मन में एक सवाल जरूर चलता होगा कि यार ये शार्क अपनी कंपनियों के अंदर धड़ाधड़ लॉस करते जा रहे हैं लेकिन फिर भी वो अमीर बन बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मतलब एक रिच फीलिंग आती है उनको देखने के बाद। तो ऐसा हो क्यों रहा, आखिर वो पैसा कमा कहां से रहे? आपने कभी सोचा इस बात को? तो आज उसी बात की पड़ताल करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर उनकी कंपनी में लॉस होने के बाद भी वो मौज में कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम अनुपम मित्तल की। देखिए, अनुपम मित्तल ने बहुत सारे स्टार्टअप से शुरू किए, जैसे शादी.com जो उनका सबसे फेमस था, उसके बाद मकान.com और इसके अलावा बहुत सारे जैसे मौज हो गया, बहुत सारी चीजों उन्होंने स्टार्टअप शुरू करा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है क्या है, उनकी कंपनियों में हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो प्रॉफिट के अंदर है, लॉस के अंदर है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कोई जानकारी, कोई बड़ी जानकारी है ही। और शादी.com के अलावा ऐसी कोई सी भी उनका जो स्टार्टअप है वो इतना बड़ा नहीं चला है जिनके बारे में लोग जानते हो। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है। दूसरे नंबर पर आते हैं अमन गुप्ता, जो कि बोर्ड के फाउंडर हैं। उनकी कंपनी शुरुआती अवस्था ही प्रॉफिटेबल रही है। तो अमन गुप्ता एक प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन है और उन्होंने अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाए रखा है। तीसरे नंबर पर आते हैं लेंसकार्ट। तो देखिए, लेंसकार्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर 102 करोड़ का लॉस बुक किया है और यहाँ पर उनकी जो वैल्यूएशन है कंपनी की वो है 36,000 करोड़। ये एक सोचने वाली बात है कि जिस कंपनी की वैल्यूएशन 36,000 करोड़ है उसने भी बहुत बड़ा लॉस किया है। कितना बड़ा लॉस किया? 102 करोड़ का लॉस किया है। अब बात करते हैं अश्नीर ग्रोवर के। अश्नीर ग्रोवर की कंपनी जो कि भारत में है, जिस समय अश्नीर ग्रोवर उस समय थे 2022 के अंदर 321 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन उनका जो लॉस है वो है 5,594 करोड़ का लॉस उन्होंने बुक किया है 2022 के अंदर। अगर हम ऑपरेटिंग लॉस की ही बात करें, ऑपरेटिंग में, तो उन्होंने 821 करोड़ का लॉस किया है। तो जिस शार्क की वैल्यू सबसे ज्यादा है मार्केट में, उसने अपनी कंपनी के अंदर काम करते हुए सबसे ज्यादा लॉस बुक किया है। तो ये एक नेगेटिव चीज है उनकी। अब बात करते हैं एमक्यूआर फार्मा और शुगर कॉस्मेटिक्स के बारे में। तो देखिए, एमक्यूआर फार्मा एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन अगर हम शुगर कॉस्मेटिक्स की बात करें तो उनका जो लॉस है फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर 75 करोड़ का लॉस उन्होंने पिक किया है। लेकिन इन सारी जानकारियों को सुनने के बाद आपको लगता तो होगा यार फिर भी ये लोग इतने रिच कैसे बने हुए हैं, जबकि अगर कोई स्टार्टअप से 1-2 लाख 10 लाख 20 लाख भी बंद कर देता है तो वो कंपनी बंद करने पर आ जाती है। लेकिन फिर इनकी कंपनियां चल कैसे रही हैं, ये प्रॉफिटेबल कैसे बने हुए बैठे हैं, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अमीर कैसे बने हुए हैं, ये चीज को आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले चीज है इन्वेस्टमेंट। ये केवल नॉर्मल लोगों की तरह एक सिंपल इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, जैसे एफडी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये उसमें तो अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन ये सीधा एंजल इन्वेस्टर बन जाते हैं, यानी कि सीधा कंपनियों में पैसा लगाते हैं। तो यहां पर उनका जो पैसा बनता है ना, वो गुना के अंदर बनता है। यहाँ पर आपको परसेंटेज में रिटर्न मिलता है स्टॉक मार्केट में, और अगर गुना भी होता है स्टॉक तो उसको भी कई साल लग जाते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बोल देते हैं। या फिर कई बार ये पहले स्टॉक में होता है, वो भी आपके लक पर डिपेंड करता है और थोड़ी सी आपकी सोच पर, आपकी समझ पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर अगर आपने 10 स्टार्टअप में पैसा लगाया और एक भी स्टार्टअप आपका चलता है तो वो अगले 5 या 6 साल के अंदर आपके पैसों को कई गुना कर देगा। 100 गुना भी कर सकता है, 200 गुना भी कर सकता है, 500 गुना भी कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी हाल ही के अंदर। उस वजह से उनको पता है कि आज हमने जो पैसा लगाया है इस कंपनी में, जो पैसा लगाया, अगर वो कंपनी ग्रो हो जाती है आने वाले सालों में, तो उनका जो 1 करोड़ रुपए है या 50 लाख रुपए है वो 100 करोड़ में बदल सकता है। उनका 1 करोड़ 100 करोड़ में बदल सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि उनका पैसा 100 गुना तक हो सकता है। अब यहाँ पे दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, वो कंपनी में लॉस कर रहे हैं लेकिन वो खुद की सैलरी देते हैं। जैसे कि आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी देते हो अगर अपना बिजनेस ओन करते हो, तो इसी तरह वो खुद भी सैलरी लेते हैं एज ए सीईओ की तरह, एज ए फाउंडर की तरह वो खुद भी एक सैलरी लेते हैं, जिससे वो प्रॉफिटेबल रहते हैं, जिससे वो खुद इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, जिससे वो घर खर्चा चला पाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप किसी भी तरह के बिजनेस को करो, जिस तरह आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हो उसी तरह आप खुद को भी सैलरी देते हो, और उसके बाद कंपनी में जो भी प्रॉफिट या लॉस बचता है उसको आप दिखाते हो। इसके अलावा ये कई शोज के अंदर भी जाते हैं, उसका भी ये चार्ज करते हैं। आपने सुना होगा शार्क टैंक के लिए किसी ने 20 लाख रुपए चार्ज किए, किसी ने 30 लाख रुपए चार्ज किए, किसी ने 50 लाख रुपए चार्ज किए। तो इससे भी उनके पास पैसा आता रहता है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट करके, बहुत सारी चीजों के अलावा, इसके अलावा सोशल मीडिया से भी पूरी तरह से वो एक्टिव होते हैं, उनसे भी उनके पास पैसा आता रहता है। यानी कि मनी की केवल एक सोर्स नहीं बनाते, ये बहुत सारे सोर्स बना लेते हैं, जिससे पास उनके पास पैसा आता रहता है और इसके कारण ये अमीर बने रहते हैं, सर्वाइव करते रहते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि जब ये कंपनी चला रहे हैं तो उस कंपनी पे वो अपना पूरा फोकस रखते हैं। इससे होता क्या है, देखिए, एट द एंड अगर ये कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं किसी चीज को यूज करने के लिए, उसको सही करने के लिए, तो एट द एंड वो कंपनी उनको पैसा बनाकर जरूर देगी। अगर आप मामाअर्थ का ही एग्जांपल है, जिसका आईपीओ आने वाला है बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पर, तो वो कंसिस्टेंटली लॉस करती जा रही थी, लेकिन 2022 के अंदर उसने 20 करोड़ के आसपास का मुनाफा बनाकर दिया उस कंपनी को।
तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कंपनियों पे काम कर रहे हैं, उसको बेनिफिट बनाने के लिए और भी चीजें यूज कर रहे हैं, तो एट द एंड उनकी कंपनी प्रॉफिट के अंदर आ जाएगी। तो अभी वो कस्टमर्स को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक बार कस्टमर बड़ा हो जाएगा, फिर उनके पास रेवेन्यू आना भी शुरू हो जाएगा। तो एक सिंपल सा तरीका है, बिजनेस स्ट्रेटेजी का तरीका है, जिससे वो मुनाफा कमाएंगे आने वाले सालों के अंदर। तो इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि सारे शार्क लॉस में हैं फिर भी मौज में कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे पैतरे आजमा रखे हैं पैसा बनाने का, कि अगर एक साइड से पैसा बंद हो जाता है तो दूसरी साइड से आता है, दूसरी साइड से बंद हो जाता है, तीसरी साइड से आता है, यानी कि बहुत सारी पाइपलाइन बिछा रखी है जिसकी वजह से उनके पास पैसा आता रहता है। उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स बनाकर भी आपको समझाया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। किस तरह के टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।